हेलो गाइस, आज की हमारी रेसिपी है भरवा भिंडी या फिर भरी हुई भिंडी। ये बहुत ही यमी लगती है रोटी या राइस दोनों के साथ। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इसका मसाला या फिर जो स्टफ़िंग होती है वो कैसे प्रिपेयर होता है वो देखेंगे। तो पहले हमें स्टफ़िंग करने के लिए 2 टेबल स्पून्स हमें बेसन लेना है और कुछ मसाले पड़ेंगे इन स्टफ़िंग के साथ, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। तो इन मसालों में मैंने रेड चिली पाउडर, पेपर पाउडर, धनिया, फिर कश्मीरी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी लिया है। अभी पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने बेसन लिया है इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ड्राई रोस्ट करने का पर्पज़ ये है कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। तो इसे जब तक इसका कलर या फिर इसका कोई स्मेल आप जब इसे भून रहे हो नहीं आए तब तक इसे आप भूनते रहिए अच्छे से। और देखिए कि ये जले ना नीचे या फिर पैन में लगे ना, तो धीमी आंच में इसे भूनते रहिए। तो जैसे ही आपको इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने दिखेगा तब आप इसे निकाल के ठंडा करने रख सकते हैं। अब इसके बाद हमने जो हमारी भिंडी है उनको थोड़ा प्रिपेयर करके रखेंगे, तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो मार्केट से आप कोई भी भिंडी लेंगे तो चेक कर लीजिए कि वो ज़्यादा कच्ची है या फिर कोई भिंडी जो होती है वो थोड़ी हार्श होती है, जिनमें बहुत सारा सीड्स होता है, तो वो आप चेक करके लीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप इसे वॉश करें अच्छे से, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे ड्राई करें। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये जो भिंडी है ये एक साइज़ की नहीं है, बहुत सारी साइज़ेस है। तो अगर आपके पास एक ही साइज़ की होगी तो बहुत ही अच्छा होगा। जब आप प्रेजेंट करेंगे या फिर खाने में सर्व करेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो क्या करना है, हमने पहले इसका टॉप एंड काट करके एक बीच में से एक चीरा लगाना है। तो देखना है कि ये जो हम काट रहे हैं ये पूरा अंदर तक करके दोनों स्प्लिट ना हो जाए। तो हमें बस एक ऐसा पॉकेट जैसा क्रिएट करना है। तो आपको चाहिए तो आप नीचे वाली डंडी निकाल सकते हैं या फिर आप उसे रख भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो क्योंकि मेरी ये जो वाली भिंडी थी बहुत ही बड़ी थी तो मैंने थोड़ा नीचे का जो बॉटम एंड था वो मैंने कट कर दिया था। तो आपको ये मैं भी दूसरी वाली भी दिखा रही हूँ। तो आपको बस ऊपर का हेड कट करना है और फिर एक स्प्लिट एंड जैसा लगाना है। फिर आप इसे खोल के देख भी सकते हैं कि ये भिंडी अच्छी है या नहीं, ख़राब है, तो आपको ये तभी के तभी पता भी चल जाती है। तो बस देखना है कि आप पीछे से पूरा उसे कट ना कर दे या फिर जो स्टफिंग है वो सारी बाहर आ जाएंगी। तो ऐसे ही हमें सारी भिंडी प्रिपेयर करनी है। तो बस देखिए कि भिंडी गिल्ली ना रह जाए, पूरा एक सॉफ्ट टॉवल से या फिर कपड़े से आप पीछे अच्छे से ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद आपको चाहिए तो आप 5 मिनट इसे फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम हमारी सारी जो भिंडी है वो प्रिपेयर पहले कर लेंगे। जब तक हमारा स्टफिंग का बेसन ठंडा हो रहा है तो हम ये सारी भिंडी कट करके अच्छे से चेक करके प्रिपेयर करके रख लेंगे। तो अब हमारी सारी भिंडी कट चुकी है और अच्छे से प्रिपेयर हो गई है। तो अब हमारी स्टफिंग हम एक साथ लाके मिक्स करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, ये बेसन का कलर बहुत ही अलग सुनहरा हो गया है। तो यही हमें चाहिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और जब हम सब्जी बनाएं तो अच्छी सब्जी बने और कच्चा कच्चा बेसन ना आए मुंह में। तो अब हम इसकी स्टफिंग के लिए ये पूरा बेसन हम एक साथ लेंगे और ये जो सारे मसाले हैं हम साथ में इसमें मिला देंगे। तो इसमें मैंने तिल डाला है, तो तिल से बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है और क्रंचीनेस आता है। तो आपको चाहिए तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और जो बड़ी सेब या फिर फेनल सीड्स है उसको थोड़ा सा मैंने दरदरा कूट कर भी इसमें डाला है। बाकी जो है वो सारे हमारे रेगुलर मसाले जो होते हैं वही है। फिर स्वाद अनुसार नमक है। और जैसे आप देख रहे हैं सारे सूखे मसाले हैं। तो इन्हें बाइंड करने के लिए हमें सरसों का तेल या फिर कोई भी जो आपके घर में है वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिया है, सादा जो वेजिटेबल ऑयल मैं खाने में वापरती हूँ वो वाला। और इसमें थोड़ा चटाकेदार फ्लेवर आने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिलाया है। ये भी ऑप्शनल है, आप इसे निकाल सकते हैं आपको अगर पसंद नहीं है तो बस अब ये सारे मसाले हमने एक साथ ऐसे हाथ से मिक्स करके पूरे एक साथ कर लेने। तो ये जो चाट मसाला है इससे एक अच्छा चटाकेदार फ्लेवर आता है और आप जब रोटी के साथ ये सब्ज़ी को खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए आप अच्छे से इसको अभी अब मिक्स कर लीजिए। इसमें कोई कुछ भी आपको दूसरा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारी स्टफिंग है।
तो ये आप बस ट्राई कीजिए, बहुत ही झटपट बनती है ये। तो जो हमने जो तेल डाला है, देखिए ध्यान से कि सारे बेसन और सारे मसालों में ये अच्छे से लगेगा। और जब आप मिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी ये बाइंड होने लग गया है। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये दिख रहा है कि ये एक साथ आ रही है, तो मतलब हमारी स्टफिंग अब प्रॉपरली रेडी हो गई है। अब हमारी भिंडी भी रेडी है और हमारी स्टफिंग भी रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ये स्टफिंग ये भिंडी में भरते जाएंगे। तो जब आप इसे भरेंगे, कोई ऐसे ध्यान से भरने की ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे तब तक भरें कि जब तक आपको लगे नहीं कि ये फुल भिंडी अच्छे से इसके अंदर भर गई है। इसीलिए इस रेसिपी का नाम है भरवा भिंडी, कि ये जो स्टफिंग आप इसके अंदर करेंगे तो ये अच्छा फ्लेवर देनी चाहिए, और ये आप जब खाएंगे तो ये स्टफिंग आपके साथ आनी चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर से लेके पूरे नीचे तक ये भिंडी अच्छे से भरी है। तो आप ध्यान से अच्छे से इसको अंदर तक भरिए, कोई भी कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पूरा इसे ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपरली भर सकते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि जब आप भरें तो भिंडी टूटे ना, तो थोड़ा उतना ही ध्यान रखना है कि वो भर के अंदर आप उसे थोड़ा क्लोज़ करके रख दिए, जैसे आप देख रहे हैं। तो ऐसे हमने सारी ये जो भिंडी है वो पूरी प्रिपेयर कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरी भिंडी की साइज़ थोड़ी एक दो ऊपर नीचे हो गई है। तो अगर आपको सेम साइज़ की मिले तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप जब उसे सर्व करेंगे या खाएंगे तो सारी साथ वाली भी होती है और ऊपर नीचे ऐसे सब्ज़ी दिखती नहीं है। तो बस ऐसे ही आपने प्रॉपरली इसको भरना है। अगर ये बाहर भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मसाले पकने ही हैं अंदर जब जाएंगे, तो इससे कोई भी टेंशन नहीं। तो ऐसे मैंने सारे मेरे भिंडी अच्छे से स्टफ़ करके प्रिपेयर कर लिए। तो अभी हम एक सिंपल तड़का प्रिपेयर करेंगे और फिर इसे पकाने चालू कर देंगे। तो ये जो तड़का है उसके लिए बहुत ही सादा मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, हिंग और अजवाइन बस इतनी ली है। ये करीबन हाफ़ टी स्पून जितनी है, और कुछ भी नहीं हमें इसमें डालना नहीं है। अगर आपको अनियन वगैरह कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है। तो अब एक पैन में मैंने हाई फ्लेम में वेजिटेबल ऑयल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल छोड़ के। तो उसमें मैंने अभी अजवाइन, ज़ीरा और हिंग का तड़का थोड़ा सा लगाया। तो ये जब आप तेल में डालेंगे तो आपको ज़ीरे की थोड़ी खुशबू आने लग जाएगी। तब आपने ये जो अपनी भिंडी प्रिपेयर करी है हम इसमें छोड़ देंगे। तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम में ये सब करना है, वो हमें ध्यान रखना है। तो जैसे ही अभी आपका तेल प्रिपेयर हो जाएगा तो ये सारी भिंडी हम उस पर डाल देंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके ध्यान से हमने सारी भिंडी तेल में डालने के बाद अच्छे से इसे हिला लेंगे। तो देखिए कि आप जब करछी से हिलाए तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ना हिलाए, धीमे धीमे से हिलाइए कि सारी भिंडियों पे ये जो तेल है उसकी परत चढ़ जाएंगी, और एक के ऊपर एक भिंडी ना लगे, सारी भिंडी पैन में ही लगे। तो हर भिंडी पे एक प्रॉपर कोटिंग और प्रॉपर कुकिंग वाला फ्लेवर भी आ जाएगा। तो सारी भिंडी को आप पैन के ऊपर ही लगे ऐसा देखिए। तो 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में आप बिना इसे ढके पकाएं, और उसके बाद हम इसे ढक के करीबन 10 से 12 मिनट इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम में रखिए। 5 मिनट होने के बाद तो आप देख सकते हैं मैंने 10 मिनट बाद ढक्कन लगा निकाला है, तो ये सारी एक साइड की भिंडी अच्छे से कवर हो गई है और मसाला भी अच्छे से पक गया है। तो इस दौरान अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। और बस ये 12 मिनट के बाद आपकी पूरी भिंडी प्रॉपरली रेडी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जली हुई नहीं है, ये उसकी एक प्रॉपर कोटिंग मसालों की लगी है। तो होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आ गई है, तो प्लीज़ आप इसे बनाइए और सबके साथ एंजॉय कीजिए। और ये बहुत ही सिंपल है, 10 मिनट में बन जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अगर पसंद आ गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।